जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। भगवान नाम की महिमा बताने के बाद गोस्वामी जी भगवत कथा की महिमा बता रहे हैं। और भगवत कथा की महिमा बताते हुए उन्होंने पहले ये कह दिया कि भाषाबद्ध करब में सोई। जो अभी कुछ मैंने जीवन में सुना है, पढ़ा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जो कुछ विद्यालय में पढ़ा, जो कुछ विद्वानों के द्वारा प्राप्त हुआ, जो कुछ संतों के द्वारा मुझे ज्ञान मिला, विद्या मिली, आशीर्वाद मिला, प्रासादिक विचार मिले, और उस पर गुरुदेव का पूरा प्रयास ये रहा कि मेरी विद्वता, विद्या, समझ, विचार, ज्ञान जो भी कुछ है वो सब परमात्मा लक्षी हो जाए। और इसलिए तदपि कही गुरु 12 गुरुदेव ने तब तक अपनी बात को पकड़ के रखा कि जब तक मेरा जीवन, मेरी विद्या ईश्वर परक न हो जाए, क्योंकि वही विद्या, वही वस्तु जब संसार परक हो जाती है तो व्यक्ति केवल उस व्यक्ति का, उस वस्तु का उपयोग प्रसिद्धि के लिए करेगा, पैसों के लिए करेगा। जैसे उसको कोई माल मिल गया, उसको बेच करके वो अपनी जीविका चला सकते हैं, पेट भर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए, इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है। अब बिना गुरु के, बिना किसी के सानिध्य के, किताबें तो दुनिया में बहुत है, किताबें पढ़ पढ़ कर हम कुछ तैयार कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, सुन सुन कर भी लोग तैयार कर लेते, बहुत कुछ समझ लेते, सीख लेते, लेकिन फिर उस विद्या में तब तक प्रकाश नहीं आता जब तक उस पर गुरु कृपा नहीं होती। जो सुना, समझा, पढ़ा, वो सारी विद्या पर जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो फिर विद्या दिव्य हो जाती है। विद्या का प्रकाशन लोक मंगल के लिए भी तब होता है जब उस पर कृपा हो जाए। अन्यथा विद्या दूसरी दिशा में, ये तो प्रवाह है, किसी भी दिशा में ढल जाएगा, वो अन्य दिशा में न ढले और वो हमारी आत्मा के अभिषेक की धारा हो जाए। इसलिए तदपि कही गुरु 12 गुरुदेव ने बारंबार इस कथा को कहा, राम तत्व को समझाया, और ब्रह्म का उनका जो अनुभव था वो अनुभव को उन्होंने अपने आनंद को बार बार बताया, जिसके परिणाम रूप आज भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, यहाँ दोनों ही बात है कि मेरा मन समझ ले, मेरा मन उस दिशा में जाने का दृढ़ संकल्प कर ले। इसलिए अथवा मेरे मन में अभी तक जो कुछ समझ में आया है, मेरा मन जितना समझ चुका है, क्योंकि व्यक्ति जितना सुनता है उतना समझता नहीं है।
जितना समझता है उतना स्वीकार नहीं करता, और जितना स्वीकार कर लेता है उतना वो आत्मसात नहीं कर सकता। तो हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें से कितनी मात्रा में आत्मसात हो वो बहुत अलग बात हो जाती है। 3-4 घंटे तक सुनते हैं तो 3-4 घंटे का हम समझते थोड़ी। कई बार मन इधर उधर भी हो जाए, जितना बैठते उतना सुनते नहीं, जितना सुनते उतना समझते नहीं, जितना समझते उतना स्वीकार नहीं करते, और जितना स्वीकार करते हैं उतना आत्मसात करने में लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, तब उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात है, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। मेरे मन ने जितना माना है, जितना ग्रहण किया है और जितना उसकी समझ में आया है, वो अपनी समझ को लोक मंगल के लिए मैं ग्रंथबद्ध करके जगत को देता हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ तो उसकी भी स्पष्टता उन्होंने कर दी कि मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ कि मेरी आत्मा प्रेरणा ऐसी है, मेरी आत्मा की आज्ञा है। मैं मन के पागलपन से रामचरितमानस की रचना करने नहीं जा रहा हूँ, या किसी की देखा देखी से भी ये करने नहीं जा रहा हूँ। ये नहीं कि किसी ने अपना ग्रंथ लिखा, बड़ा प्रचार हो गया तो फिर मैं भी कुछ लिख लूँ, मेरा भी प्रचार हो जाए। तो ये देखा देखी भी नहीं है और मन का पागलपन भी नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा है, ईश्वर की आज्ञा है। इसलिए तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। हृदय में भगवान की जो प्रेरणा हो रही है, परमात्मा जो कुछ कहने के लिए कहते हैं मैं वो कहता हूँ, परमात्मा जो करने के लिए कहते हैं मैं वो करता हूँ, परमात्मा जहाँ जाने के लिए कहते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ, परमात्मा जो सुनने के लिए कहता है मैं वो सुनने बैठ जाता हूँ। तो मेरी प्रत्येक क्रिया के मूल में इच्छा नहीं है अपनी, बल्कि तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। अब जो जिसके स्वभाव के वश हो जाता है वो उसी की चर्चा करता है, वो उन्हीं का विचार करता है, वो उन्हीं की महिमा में मगन हो जाता है। यहाँ तुलसीदास जी अभी तक राम भजन करते थे, राम नाम जपते थे, लेकिन जब राम नाम भी जपते थे, राम की महिमा भी सुनाते रहते थे, सत्संग आदि भी लोगों के बीच में करते रहते थे, लेकिन अब रामचरितमानस के रूप में एक इतना बड़ा महाकाव्य रचने का जो वो संकल्प ले रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये हो रहा है कि तुलसीदास जी भगवान के स्वभाव के वश हो गए। और कहा भी है उत्तरकांड में, अस स्वभाव कहूँ सुने वो न देखे कि ये खगेश रघुपति सम लेख। अस स्वभाव कहूँ सुने वो न देखो। भगवान का स्वभाव जब मैंने समझा, जो कि परमात्मा का स्वभाव
शुरू से वैसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जब जीवन में संतों के पास गए, सत्संग हुआ, गुरु कृपा हुई, धीरे 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 परमात्मा की करुणा, परमात्मा की उदारता, परमात्मा का स्वभाव, ये सब अब धीरे धीरे समझ में आया। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तो ताहि भजन तजि भावन आना। वो भगवान का ही वो जाता है जो भगवान के स्वभाव को समझ ले। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी के वैभव से प्रभावित हुआ और उससे वो थोड़ी निकटता भी बना ले, अपनी कुछ संबंध स्थापित कर ले, लेकिन ये टिक नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं विपरीतता में परिणत हो जाएगा। आज की जो उनकी उनसे प्रीति है, वो प्रीति दुश्मनी में परिणत हो जाएगी, या फिर नफरत में, या फिर उपेक्षा में परिणत हो जाएगी, क्योंकि संबंध की नींव गलत थी। जहां नाता जोड़ा वहां की नींव ही गलत थी, क्योंकि नींव यही थी, या तो आप उसके वैभव से प्रभावित हैं इसलिए संबंध जोड़ा, या फिर वो आपके वैभव से प्रभावित है इसलिए संबंध जोड़ा। तो वहां संबंध की आधारशिला गलत है। और मंदिरों के निर्माण में आधारशिला की बड़ी महिमा होती है, बड़े विधि विधान से धूमधाम से आधारशिला को स्थापित करते, क्योंकि उसी पर है सब कुछ। तो जब किसी के वैभव से प्रभावित होकर के नाता जोड़ दिया तो टिकने वाली कोई बात नहीं है। किसी की सुंदरता को देख करके प्रभावित हो गए और फिर नाता जोड़ लिया तो फिर वो बात भी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि नींव गलत है। लेकिन आज भी दुनिया में भी जब कोई किसी के गुण से प्रभावित होता है, खास करके कोई किसी के स्वभाव से प्रभावित होता है, और जब हम स्वभाव से प्रभावित हो करके उनको अपना मानने लगते हैं तो वो नींव सही होती है। वहाँ कभी विपरीतता नहीं बनती, वहाँ प्रेम दुश्मनी में परिणत नहीं होता, क्योंकि वहां और कोई बात ही नहीं है, वहां और कोई अपेक्षा ही नहीं होती। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। तो उस प्रकार ईश्वर भजन करने वालों में भी ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं 10 साल पहले तो हम बहुत भक्ति करते थे, तो आज क्यों नहीं करते, गई कहाँ। मीरा ने तो कहा दिन दिन बढ़ते सवायो, प्रेम तो दिन दिन बढ़ता है, आनंद दिन दिन बढ़ता है, अनुराग बढ़ता जाता है, वैराग बढ़ता जाता है, त्याग बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। ये चीजें कम होने की चीज ही तो नहीं है, कभी कभी कम नहीं होता ये सब। तो 10 साल पहले बहुत भक्ति करते थे, आज वो बात नहीं है। तो आज वो बात क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि उसकी नींव गलत है। कई चमत्कारों की बातें सुन ली कि हमने ये वाली पूजा की तो ये फायदा हो गया, ये वाला अनुष्ठान किया था तो ये वाला फायदा हो गया, चलो हम भी कर ले। तो इस प्रकार जो लोग लग गए उसमें और फिर शायद वो लाभ उसको नहीं हुआ, तो उसके बाद वो थोड़े थोड़े वहां से हटने लगे। हमेशा हमेशा के लिए कोई भगवान का हो जाए, बिना किसी हेतु से भगवान का हो जाए, जीते जी मर कर के निकल जाए। वो चाहे हमारे साथ जो व्यवहार करे, चाहे सुख दे दुख दे, जय जयकार करा दे, तिरस्कार करा दे, दुनिया में हमारा जो करे, लेकिन फिर भी उसमें कोई बदलाव न आवे। इस प्रकार का प्रभु प्रेम तब बनता है कि जब व्यक्ति संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा से परमात्मा के स्वभाव का परिचय प्राप्त करे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को उनाई, ऐसो को उदार जग माही। ये बात जब आ जाती है
भगवान का स्वभाव हमको अच्छा लगने लगे, और कुछ नहीं। स्वभाव से जब हम लग जाए तो ये बात बन सकती है जो बात तुलसीदास जी के जीवन में बनी। अब रामचरितमानस का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी मानस का महात्म्य बताते हैं। पहले नाम का महात्म्य बताया, अब भगवत कथा की महिमा बता रहे। नीच संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। जब किसी वैद्य के पास जाते हैं, वो जब दवाई देते हैं, दवाई के साथ वो बताते हैं कि ये वाले चूर्ण से ये फायदा होगा, क्या होगा इससे। तो रामचरितमानस का आरंभ करते हुए तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले इसका प्रभाव बताया कि इसे क्या होगा, ये औषधि हम ले ले तो होगा क्या। तो इसका परिणाम बताया। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। संदेह, मोह और भ्रम का नाश होगा। और यहाँ विशेष शब्द है निज। जो हमारे मन में परमात्मा को लेकर शक है, वो है कि नहीं ये भी संदेह है, और दयालु है कि नहीं ये भी संदेह है। जब थोड़ी बाढ़ आ जाए तो कहाँ भगवान दयालु है, कोई दुख आ गया तो फिर भगवान भी नहीं कुछ करा, तो उसमें हम भगवान की कृपा पर शक करते। कभी कभी भगवान के होने पर भी हम संदेह करते कि वो है कि नहीं। तो निज संदेह मोह भ्रम हरनी, उसमें निज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में ऐसा होता है कि जो लोग उसके अपने मन में संदेह होता है, अपने मन में मोह होता है, अपने मन में भ्रम होता है, और फिर भी दो शब्द कहीं से पढ़ लिए सीख लिए तो वो निकल पड़ते हैं दुनिया के संदेह मोह भ्रम मिटाने के लिए। तो ऐसे में किसी का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए निज शब्द यहाँ बड़ा महत्व का है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। व्यक्ति को पहले अपने भीतर के संदेह मोह और भ्रम को खत्म करना चाहिए। संदेह मोह और भ्रम, ये तीनों ऐसे पेड़ है जो एक ही जमीन पर पैदा होते हैं। तीनों की जमीन एक है, और वो है अज्ञान। अज्ञान की भूमिका से ये तीनों चीज निकलती है, ये तीनों पौधे उसमें से निकलते हैं, संदेह मोह और भ्रम। अब एक ही जमीन पर उगने वाले पेड़ों का भी प्रभाव अलग अलग होता है, गुण धर्म अलग अलग होते हैं। तो यहाँ इन तीनों का प्रभाव अलग अलग है, तीनों का परिचय अलग अलग है। लेकिन राम कथा क्या करती है? राम कथा तो उसकी जड़ को ही खत्म कर देती है, उस भूमि को ही खत्म कर देती है। जब अज्ञान ही गया, जमीन ही खत्म हो गई, तो जिस जमीन पर ये पौधे निकले थे वो अपने आप चले गए। राम कथा संदेह मोह और भ्रम पर प्रहार नहीं करेगी, वो सीधे अज्ञान पर प्रहार करेगी, तो अपने आप तीनों चीजें निकल गई। तीनों का प्रभाव अलग है। संदेह जिसको होता है वो न तो भगवान को अपना मानते हैं, न तो संसार को अपना मानते हैं। वो किसी का विश्वास ही नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं जिसको सभी पर शक होता है, अपनी परछाई का भी विश्वास नहीं होता उसको। तो भगवान का तो भरोसा नहीं होता, लेकिन दुनिया का भी भरोसा नहीं, संसार का नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं। और इसलिए वो एक प्रकार की पीड़ा को महसूस करता है, चिंता रहती है उसको, हमेशा एक चिंता बनी रहती है, क्योंकि जिसको उसने जिम्मेदारी सौंपी है उसको उसका भी भरोसा नहीं होता। अब किसी का तो करना ही पड़ेगा ना, किसी का ही भरोसा नहीं करे
तो फिर जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी हम गलत भी साबित हो जाए, विश्वास कर ले और फिर गलत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम ऐसे ही हो जाए, किसी का भरोसा नहीं करें। तो संदेह इसको कहते हैं कि संसार का भी विश्वास नहीं है और भगवान का भी नहीं है, और ऐसे लोग अकारण चिंतित बने रहेंगे। मोह इसको कहते हैं कि जो संसार और शरीर को ही अपना बल समझते हैं कि बस यही मेरा आधार है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना स्वस्थ शरीर है, बस ये मेरा आधार है। जबकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे बारिश में, जब बारिश होती है उस समय पानी में कुछ ऐसे ऐसे फोड़े हो जाते हैं पानी में, और कब फूट जाए कुछ पता नहीं रहता। गुमनामों का क्या भरोसा, जो पहले नहीं था वो कभी गायब हो जाता, लेकिन उसको परमात्मा का विश्वास नहीं होता। भगवान कृपा करेंगे उस दिशा में वो सोचते नहीं कभी, वो यही सोचते हैं बस मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरा पैसा, मेरा परिवार, बस ये सब ऐसा ही ऐसे बने रहे बस, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और उसकी हानि को वो महाहानि समझते, ये मोह है। और भ्रम इसको कहते हैं कि वो कभी एक निर्णय पर ही नहीं आते। भ्रम की बीमारी वाले कभी कभी संसार को ही सत्य समझे थे, और कभी कभी कहते नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, कुछ घटना घटेगी तो ये कुछ नहीं है, भगवान ही ठीक है, और फिर कभी भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे, संसार पर करने लगेंगे। भ्रम की बीमारी वाले लोग संसार को खुश करने के लिए भगवान को छोड़ते हैं, और फिर कभी कभी दुख में भगवान को खुश करने के लिए संसार को नाराज करते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं होते क्योंकि भ्रमित है। तुलसीदास जी इसको बहुत बड़ी बीमारी मानते हुए ने पत्रिका में लिखा है, हरि कसन हरहु ब्रह्म भारी, मैं तो किसी का नहीं हो पा रहा हूं। तो ये भारी बीमारी है। निज संदेह मोह भ्रम, ये तीनों जिस भूमि में उत्पन्न होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा उसी पर प्रहार करती है। इसीलिए करहु कथा भव सरिता तरनी। जब राम कथा मिल गई, यहाँ देखो भव, वैसे तो भव सिंधु है, भव सिंधु शब्द तो बहुत बार सुना कि भव सागर पार होना है, भव सागर पार होना है, भव, तो यहाँ भव सागर नहीं कहा। लेकिन अगर राम कथा हमको मिल गई तो हमारे लिए भव सागर नहीं रहता, भव सरिता हो जाती है, भव गंगा हो जाती है, नदी हो जाती है। और नदी को पार करना भी उनके लिए संभव हो जिसके पास, जिसको तैरना आता हो। लेकिन हमें तैरना नहीं आता, कोई बात नहीं, रामचरितमानस स्वयं नाव बन करके हमको पार कर देगी। तो हमें तैरने की भी कोई आवश्यकता नहीं कि हम सीखें। तो राम कथा से, सत्संग से, कथा श्रवण करते करते हम कब पार हो जाएंगे, कब इस पार से उस पार चले गए, कब कितना बदलाव हो गया, कब कितना स्वभाव बदल गया, कब कितना जीवन परिवर्तन हो गया, उसके लिए हमें स्पेशली कुछ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कल से सुधरना है, मुझे आज से सुधरना है, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप। जैसे आप विमान में बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस बैठना है और उतरना है। उस प्रकार जब हम राम कथा का आश्रय कर लेते हैं तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सब सत्संग ही कर लेता है। इसके लिए हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। और उससे आगे को स्वामी जी कहते हैं, बुद्ध विश्राम
सकल जनरंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा विद्वानों को विश्राम देती है, बुद्ध विश्राम, और सामान्य मनुष्यों का सात्विक मनोरंजन करती है। कथा के द्वारा मनोरंजन करना अच्छी बात नहीं है। मनोरंजन के लिए कथा सुनना, सुनाना, आयोजन करना ये कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कथा आत्मरंजनी है, मनोरंजनी है ही नहीं। कथा मनोरंजन के हेतु से नहीं होती। कथा के आयोजन का हेतु आत्मरंजन होना चाहिए, जगत कल्याण होना चाहिए। लेकिन जब लोक मंगल के लिए, लोक विश्राम के लिए जब राम कथा होती है तो दूसरा काम अपने आप हो जाता है कि उसमें सामान्य लोग भी तो आते हैं, बैठते हैं, सभी स्थिति के लोग इसमें आते हैं, तो उनको नुकसान कुछ नहीं होता। बात यह है, जो जिज्ञासु हैं उनको समाधान मिलता है, लेकिन सामान्य मनुष्य जाकर के बैठ गया तो उसका नुकसान होगा। लेकिन उसका नुकसान बिल्कुल नहीं है। साधु तो हो ही न कार्य हानि, नुकसान उसका बिल्कुल नहीं है। तो उसका क्या फायदा? तो उसको सात्विक मनोरंजन प्राप्त होता है। इससे वो आगे अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मन विकृत आनंद लेने से बच जाएगा। क्योंकि जब मन कुछ मजा लेना चाहता है, मन को कुछ सांसारिक सुख चाहिए, मजा चाहिए, तो जब उसको भूख लगती है मनोरंजन की, तो वो कुछ भी देख लेता है जो नहीं देखना चाहिए, कुछ भी सुन लेता है जो नहीं सुनना चाहिए। इससे मन बीमार हो जाता है। जब भूख लगी और ऐसा ही खा लिया जो नहीं खाना चाहिए, तो इससे पेट तो भर गया थोड़ा, लेकिन बड़ी हानि ये हुई कि उससे फिर जो पीड़ा होगी, जो रोग होगा, उसकी पीड़ा तो भूख की पीड़ा से कई गुनी थी। इससे तो अच्छा था कि भूख की पीड़ा को थोड़ा बर्दाश्त कर लेते तो अच्छा था। भूख की पीड़ा बर्दाश्त नहीं की और फिर जो मिला खा लिया, और उससे जो पीड़ा होती है फिर वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है सभी प्रकार से। वो तो उसकी कई गुनी पीड़ा हो जाती है, उसके पीछे खर्च होता है, उसके पीछे सब परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग लग जाते हैं, तो वो बहुत भारी पीड़ा होती है। अच्छा था कि हम छोटी पीड़ा को बर्दाश्त कर लेते, हम 2 घंटे रह जाते बिना कुछ खाए पिए, तो कोई हानि नहीं होती थी। ऐसा ही होता है मन के साथ। जब मन को कुछ मजा चाहिए तो वो मन मजा लेना चाहता है, और ऐसे में तो वो कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, और इससे विकृत हो जाएगा बिल्कुल, तो बहुत भारी हानि हो जाती है। लेकिन ऐसे सामान्य लोग जिनका मन बार बार संसार का भोग और संसार का मजा लेना चाहते हैं, वो जब राम कथा में जाकर बैठ जाए तो वो आध्यात्मिक नहीं हो जाएगा। इससे वो कोई साधक नहीं बन जाएगा, लेकिन उसको सात्विक मनोरंजन मिलेगा। और सात्विक मनोरंजन से वो ज्ञानी भले ही ना हो जाए, लेकिन मन को भोजन मिल जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा, और ऐसा सात्विक मनोरंजन उसको मिल जाएगा कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बात है बुद्ध विश्राम, विद्वानों को राम कथा विश्राम देती है, विद्वानों को विश्राम देती है। तो फिर पहली बात यह कि विद्वानों को थकान किस बात की है? विश्राम की जरूरत तब पड़ती है जब थकान हो, थकान का कारण समझे तो विश्राम होता है। तो विद्वानों को श्रम किस बात का है कि उनको विश्राम की जरूरत पड़ती है? तो विद्वानों को श्रम होता है कि वो जीवन के 5, 10, 20 वर्ष तक ग्रंथों का अभ्यास करते हैं और शास्त्रों का, पुराणों का,
वेदों का ये अभ्यास करते 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 उसके पन्ने घुमाते 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 ये बाहर की आंखें कमज़ोर हो गई, लेकिन तब भी भीतरी आंख नहीं खुले। कई बार ऐसा होता है कि उनको दर्शन नहीं होता, अध्ययन हो जाता है, याद रह जाता है, उसका जरूर एक लाभ है, लेकिन उसको अनुभूति नहीं होती। और विद्वान को अनुभूति न होने के कारण विद्वान थक जाता है। अनुभूति विश्राम देती है। तो ग्रंथ पढ़ पढ़ कर थक गए, पन्ने घुमा घुमा कर, लेकिन उसके बाद भी अनुभूति नहीं हुई थी। ऐसे विद्वान जब किसी अनुभवी के सामने जाकर के बैठ जाता है और राम कथा सुनता है, तब उनको अनुभूति का आनंद मिलता है। और अनुभूति मिलने से फिर विद्वानों को लगता है कि हम जो पढ़ रहे थे सही था, ये सब अच्छा है, सब सही है। इस बात का उनको एहसास होता है, तब विश्राम होता है। तो बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी।